हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चल रहा है किचन क्लीनिंग की काम। तो आज हमने पूरा अलमारी पर से डब्बा वगैरह सब हटाया था और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। किचन में बिल्कुल जगह ही नहीं था ट्राइपॉड खड़ा करने का। तो पूरा डब्बा सारा किचन अलमारी जो भी है सब मैंने उतार दिया था। सारे बर्तन मैंने निकाले थे जो एक्स्ट्रा रखे थे। इससे होता है कि जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वही हम रखते हैं, फिर वरना उसको वहाँ से हटा देते हैं जब जगह नहीं होता है तो। जगह भी अगर बहुत ज़्यादा भी किसी के घर जगह हो तब भी किचन से कुछ चीज़ें तो इंसान मतलब किनारे ही रख देता है डेली यूज से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही वो जगह लेती है। तो इस वजह से मैंने भी रख दिया था किनारा। हमारे किचन में तो ऐसे जगह ही नहीं है। तो हमने पूरा साफ़ सफाई किया, ऊपर से डब्बा उतार के उसको हमने साफ़ करके पेपर निकाला सारा, फिर दूसरा पेपर नया पेपर बिछाया। उसके बाद सारे डब्बों को मैंने एक बार सर्फ के पानी से कपड़ा भिगो के उसको पोंछा और उसके बाद से फिर अच्छे पानी से पोंछा। तो इस तरह से हमारा ड्रम वगैरह की जो डेली का काम होता है, डेली तो हम लोग ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर देते हैं, कपड़ा फेर देते हैं। पर कुछ दिनों पे होता है, हर हफ्तों में एक बार ये सब करना ही पड़ता है। तो वही हमारी सफाई हो रही है। और उसके बाद सारा कुछ हमने जो कुछ चीज़ें पॉलीथीन में रखी होती हैं, कुछ चीज़ें जो जैसे एक्स्ट्रा आती हैं तो उसको अलग डब्बे भर जाते हैं तो उसको अलग रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो कुछ डब्बों में से सामान ख़त्म हो गया था तो उसको मैंने भर ओर दिया और सारी पॉलीथीन वगैरह मैंने निकाल के एकदम फ्रेश कर दिया। तो अब जाके सुकून मिल रहा है, थोड़ा सा देखने पे अच्छा लगता है। हम गंदगी में नहीं रह पाएंगे भाई, घर जैसा भी हो, लेकिन साफ़ सफाई करना हमारा काम होता है, मेरे से नहीं रहा जाता है। तो मैं यहाँ सफाई कर दी हूँ, मुझे नीचे नीचे पोछा लगाना है। तो यहाँ गैस भी मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह एक बार ही पोंछी थी खाना बनाने के बाद से। और आज हमारा सारा काम लेट हो गया है, क्योंकि देखिए जब हम कोई एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं तो फिर टाइम तो लगता ही लगता है। क्योंकि अभी हमने 10 बजे तक वीडियो पोस्ट वगैरह किया, उसके बाद फिर मैं किचन पहले गई तो सारे कपड़े धुले, उसके बाद से मैं आई तब जाके किचन की सफाई शुरू की। अब मुझे अभी बर्तन भी धुलने हैं, तो यहाँ किचन को निवृत्त कर देते हैं पोंछ के। तो उसके बाद से बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हम साफ़ सफाई जब करते हैं ना तो जो बर्तन साफ़ रहते हैं, धुले होते हैं पहले, वो भी गंदे हो जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई साफ़ रहे, किसी पे डस्ट रहे। तो मैं वो भी ले जाके बाहर रखती हूँ, मुझे वो भी धुलना है। तो इस वजह से आज हमारा काम थोड़ा सा डिले हो गया है। कोई बात नहीं, साफ़ सफाई जब करने लगते हैं तो ऐसे ही होता ही है और टेम्परोरी हमसे हो नहीं पाता है। मैं करती हूँ तो डीपली ही करती हूँ, टेम्परोरी वाला काम हम नहीं कर पाते हैं। कहाँ साफ़ करें कहाँ छोड़ें, तो ये वाला हिस्सा रहता है। तो मैं एक दिन किचन क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद एक दिन कल अपने कमरे की सफाई करूँगी, और ऐसे ही एक एक दिन होता रहता है। और उसके बाद से फिर हमारे लाइव आने का टाइम हो जाता है। और आज है हमारा फास्ट, आज एकादशी है। तो हर बार तो मैं नहीं ऐसा करती हूँ कि एकादशी को मैं ये सब काम लेके वो करूँ, एकादशी से पहले ही कर लेती हूँ करना होता है तो। लेकिन जैसा कि आप सब समझ सकते हो कि उधर हमारा तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं था, और परसों भी हमारी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं सोची थी परसों और कल मैं कर लूँगी, पर मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। और घर के अनेकों से ढेरों सारे काम होते हैं, जब तबीयत ठीक ना हो प्लस वीडियो का काम, सब कुछ ज़्यादा हो गया था। तो मैं धीरे धीरे सोची हूँ कि चलो आज पूरे दिन भगवान का नाम लेती हूँ और करती हूँ। अब बेहतर है कि इधर उधर बैठ के या कि कुछ फालतू देखने से अच्छा है कि हम अपना साफ़ सफाई भी करते रहेंगे, ऐसे में भगवान का नाम का जाप भी करते रहेंगे। हम लोग गृहस्थी में हैं तो हम लोग बैठ के जाप तो नहीं कर सकते हैं।
पर काम करते हुए कर लेते हैं। देखिए अब हमारा किचन एकदम क्लीन हो गया और सारे डब्बे थोड़े से इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। सबके घर ऐसा होता है, हर 1-2 दिन में तो अस्त व्यस्त हो ही जाता है। और देखिए कितने सारे टोकरी वगैरह बर्तन मैंने सब लाया है, अभी थोड़ा सा किनारे है। सुबह से आज सुबह सिर्फ चाय ही पी थी, तो मैं सोची हूँ फल मुझे खाने नहीं है। फल पड़ा है लेकिन मुझे खाना नहीं है, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो जा रहा है बार बार ठंडा से। तो इसलिए मुझे कुछ कोई भी फल ठंडा ही होगा। मैं संतरा वगैरह कुछ भी खा रही हूँ तो पूरा इन्फेक्शन हो जा रहा है मेरे गले में। डॉक्टर ने मना किया और मैं आजमाई भी हूँ कि जब भी खा रही हूँ तभी गला फिर से वही हाल हो जा रहा है। तो इसीलिए मेरा गला का खराब देखते हैं आप सब, आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है। तो अभी मैं चल रही हूँ मखाना भूनने और चाय बनाने। फिर से सारा बर्तन जो ये भी होगा, ये भी लगे हाथ धुलेंगे, तब सारा बर्तन धुलेंगे। उसके बाद फिर तब तक लाइव आने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए चाय बनाते हैं और पीते हैं और मखाना भूनते हैं। तो अभी बज चुके थे 2:30, तो हम देखें तो हम सोचें कि पहले मखाना भून के थोड़ा सा खा लेते हैं। और उसके बाद से फल काट के मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगा दिया था, क्योंकि एकादशी को मैं उन्हें भी अनाज नहीं देती हूँ, तो उनको फल काट के मैंने भोग लगा दिया। अब मैं मखाने का भी भोग लगा दूँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो चाय और मखाना खा लेते हैं, फिर काम करते हैं। कैसे पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है काम करते करते। फिर भी हम हाउसवाइफ के कामों का कोई गिनती नहीं होता है। और जो वर्किंग होते हैं, अगर मतलब थोड़ी जैसे कम करने वाले हुए, तो उनका घर जाके देखिए कि कैसा होता है, कैसा मतलब हर जगह सामान भी बर्बाद होते हैं वो। पर हम हाउसवाइफ हैं, पूरा दिन अपने घर को ही देते हैं सारा काम। इधर का देखना उधर का देखना, ये नहीं चीज़ बर्बाद हो रहा है, वो चीज़ नहीं बर्बाद है, सबका ख्याल रखते हैं। अपना ख्याल भूल के सबका ख्याल रखते हैं। पर हम हाउसवाइफ की कोई गिनती नहीं होती है काम के, चाहे हम पूरे दिन कमर तोड़ मेहनत करें उसका भी, क्योंकि पैसे का वैल्यू है भाई। जो वर्किंग वाइफ है ना, वो 2 घंटे भी काम करके बाहर से आए तो उसका कोई वैल्यू ज़्यादा होता है। जब इसीलिए हर हाउसवाइफ को थोड़ा ही कमाए, लेकिन अपने पॉकेट खर्च भर का कमाना चाहिए। उससे हमारा सच में हमें लगता है, एक्सपीरियंस मैं अपना बता रही हूँ, बेशक हस्बैंड कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूर कमाना चाहिए इंसान को। अब लगता है कि नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमी हो चाहे नहीं, हमारी खुद की कमाई रहेगी ना, तो हम लोग चाहे जो करें ये अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। या फिर मतलब हमको अजीब लगता है, बेशक हमारे हस्बैंड हर जगह, सभी के हस्बैंड पैसा देते हैं, लेकिन मतलब हाथ फैला के कहना बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इस योग्य नहीं हैं। तो इस वजह से सच में मैंने जब से ये काम मैंने शुरू किया है यूट्यूब का ना, तब से मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, कि चलो कुछ तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना। और जहाँ चाह है वहीं राह है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस वाले मतलब हमको लगता है कि हाँ अब मैं कर रही हूँ तो कभी तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नहीं तो हर दिन गिल्ट रहता था कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इतने उम्र ऐसे निकाल दिए, जैसे जबकि मैं भी मजबूरी में थी कि मुझे नहीं जाने दिया जाता था, नहीं करने दिया जाता। पर उसके बाद मैं जिद करने लगी। अपनी जिद भी कहीं ना कहीं कहीं जिद भी अच्छा हो जाता है आपके सपनों के लिए, पर वो जिद जेन्युइन होना चाहिए, बेवजह का जिद नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने बर्तन वगैरह सारा धुला। ये टाइम हो गया है शाम का।
तो शाम को हमने आटा चाला। सारा काम निपटाने के बाद से जब मैं आई थी तो आटा चाली, क्योंकि डेली डेली हमसे नहीं चाला जाता है, वहाँ फैल जाता है थोड़ा बहुत, इसी वजह से मैं बाहर ला के बैठ के चाल देती हूँ। हेलो गाइस, यहाँ हम चाल रहे हैं आटा और बर्तन वगैरह धुलने के बाद से फिर हम लाइव आ गए। उसके बाद कुछ और काम कर लिए, फिर अब जाके मिलते हैं आप लोग से। तो चलिए, हम डेली नहीं चालते हैं आटा, हमको डेली चालना हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ फैल थोड़ा बहुत उड़ता है आटा तो पड़ता है, तो इसीलिए मैं चाल के ऐसे ही, पहले तो मैं जब ऐसे ही रख देती हूँ। पहले तो जब भी आटा आया करता था ना, तो मैं पूरा आटा चाल देती थी, पर अब टाइम का थोड़ा अभाव हो गया। आटा चालने के बाद से मैं करी दिया बत्ती वगैरह, और उसके बाद से फ़ोन चार्ज नहीं था, तब मैं आई थी किचन में, कुछ और भी काम किए। बीच बीच में देखिए, सारा काम तो हम शूट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर, बहुत सारे काम होते हैं जो भूल जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं तो याद आते हैं तो उस टाइम शूट कर लेते हैं। कभी मोबाइल चार्ज नहीं, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी किसी का फ़ोन आ गया, ये सब भी लगा रहता है। तो यहाँ मेरा जब चना रखे थे, मैं वीडियो को कट कर दी थी, उतना चना उबल गया हमारा। चना रख दी थी मैं और उबलने के लिए, तो उबल गया। उसके बाद इधर मैंने प्याज वगैरह भी काट लिया है। मैं बनाऊँगी छोले और रोटी, और सिर्फ हस्बैंड को खाने हैं, आज हमारा व्रत है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि व्रत के दिन, हम एकादशी व्रत के दिन प्याज वगैरह डाल रहे हैं, तो हाँ, मैं डाल दे रही हूँ भैया, क्योंकि लड़ाई करवाने से अच्छा है, या हस्बैंड को पसंद ना आए खाना, उससे अच्छा है कि डाल दो। तो हमारे घर लहसुन प्याज बहुत पसंद करते हैं। लो भैया, हम अपने शरीर के मालिक होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपने को चला सकते हैं, दूसरे को नहीं। तो भाई मर्जी हो तो खाओ, मेरा क्या लगेगा। तो ये वाला फंडा मैं अपनाती हूँ, जो कोई कहेगा वो मैं बना के दे दूँगी, लेकिन मैं खुद को नहीं छूती हूँ, ईश्वर से माफ़ी मांग लेती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो यही होता है। उसके बाद यहाँ हमने प्याज वगैरह टमाटर डाल के उसको थोड़ा सा गला लिया था। अब गलाने के बाद मेरा कुकर सीटी खुल गया है, तो अब मैं इसमें मसाले डालूँगी भून के सारे। तो मसालों में मैं यूज़ करती हूँ धनिया जीरा पाउडर, मतलब दोनों मैंने एक ही बार घर में बनाया था, तो पीस के और एक ही साथ मिला के रख दिया है। और खड़ा मसाला को भी हम पीस के ही रख लेते हैं, एक बार पीसते हैं तो 15-20 दिन चलता है, फिर पीस लेते हैं, और किलो से ही खड़ा मसाला भी आ जाता है हमारे घर। तो ऐसे ही होता है। तो देखिए कि हम पिछले बार बहुत, मतलब ज़्यादा दिन हो गया मंगाए थे मसाला, जो एक दिन धूप में दिखाए थे, तो ऐसे हमारे किलो से मसाला आ जाता है एक बार, और कुछ दिनों तक, मतलब साल भर तक चलता रहता है। बीच बीच में ये मीट मसाले वगैरह या किचन किंग ला देते हैं, ये सब चलता रहता है, पर मैं मीट मसाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि भले उसमें कुछ भी ना हो पड़ा हो, लेकिन मीट का फिगर रहता है, तो मैं ठाकुर जी को देती हूँ, इस वजह से मैं नहीं, मैं भी नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से मुझे वो मसाला यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो मैं सिंपल सा छोले मसाले और खड़ा मसाला धनिया जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैं कलर के लिए बस यही डालूँगी, और कोई भी चीज़ नहीं डालूँगी। तो हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। जब ज़्यादातर महिलाएं तो अपने हस्बैंड घर परिवार के अकॉर्डिंग ही खाना बनाती हैं, तो वही भाई मेरा भी है। हम महिलाएं अपनी पसंद तो कहीं न कहीं खो ही देती हैं, सबके पसंद का ख्याल रखते रखते लगता है कि जब थक के चूर हो जाते हैं, हमें लगता है कभी कभी कि मैं अपने पसंद का ध्यान दूँगी, मैं अपने लिए अलग बनाया, वैसे तो मैं लहसुन प्याज के वजह से अलग बनाती हूँ, पर लगता है कि ये ऐसा नहीं खाते हैं तो मैं अपने लिए अलग बना लिया करूँगी। पर क्या होता है ना, काम करते करते थक के चूर हो जाते हैं, तो लगता है चलो अपने लिए कौन बनाए, उनका कोई रोक टोक नहीं है, तो तुम जो मर्जी वो खाओ, लेकिन मैं उनके लिए, भाई वो नहीं खाते हैं, पसंद नहीं उनको, तो मैं उनके लिए अलग बना देती हूँ।
तो यहाँ हमारा छोला भी हो जा रहा है। उसके बाद जब तक छोला हुआ तब तक हम आटा गूँथ ले रहे हैं। आटा गूँथने के बाद से हम रोटी बना रहे थे तो देखें थोड़ा सा क्लिप दिखा है, एकदम से तिरछा हो गया था रखा कैमरा। तो यही सब कभी कभी देखिए बहुत सारे ध्यान देने पड़ते हैं। और कैमरा ऊपर लगा था तो वहाँ से हमको दिख भी नहीं रहा था। तो ऐसे बहुत चारों तरफ दिमाग लगाने पड़ते हैं तब जाके कहीं आप लोग को देखिए कोई भी काम कहना ना बहुत आसान होता है, मैं तो ऐसा बना दूंगी, मैं तो ऐसा कर दूंगी, पर करो ना तो एक्सपर्ट लोग भी ना शुरू शुरू में वो भी फीके पड़ जाते हैं। जो आज एक्सपर्ट हो गए वो भी न्यू थे, उनका भी कभी यही दशा होता है। तो ऐसे ही काम करते प्रैक्टिस करते ही काम में मैच्योरिटी आती है तो इंसान परफेक्ट होता है। कभी 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 लगता है कि हाँ हम भी कभी अच्छे से मतलब पूरा कर लेंगे, कभी तो इतना भी नहीं आया करता था, पर ठीक है धीरे धीरे सब सीख लेंगे। आप सब हैं थोड़ा बहुत भी मैनेज कर लेते हैं। तो उसके रोटी बना के हमने हटा दिया था। उसके बाद पूरा गैस उसको मैंने पोंछ दिया अच्छे से कपड़ा भिगो के, ताकि हम फिर दूध वगैरह गरम कर सकें साफ़ सुथरी जगह पे। दूध आने में थोड़ा सा लेट था, इसलिए मैंने रोटी वगैरह भी बना लिया, खाना बना के हटा दिया यहाँ से। उसके बाद से मैं दूध गरम करूँगी। फिर मैंने ठाकुर जी को जो भोग लगाना था वो लगा दी थी। तो और फ्रेंड्स इस टाइम होते होते इतना थकान हो जाता है, इतना थक के चूर हो जाते हैं कि क्या बताएं। उसके बाद जब सारे काम निपटाने के बाद से बेड पे जाते हैं ना, बिल्कुल ब्लॉग एडिट करने का मन नहीं होता, झपकी आने से लगती है। मतलब हम एडिट कर रहे हैं ना तो उसमें एकदम एडिटिंग में क्या होता है ना, एकदम से मतलब ध्यान लगा के करना होता है, वरना आप अगर थोड़ा भी ध्यान आपका इधर उधर गया तो पूरा ब्लॉग निकल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से बहुत केयरफुली करना होता है। पर जब भी हम मतलब जब काम करने के बाद से जाते हैं तो लगता है लेट के करेंगे, तो लेट के करने पे नींद आ जाती है और ऐसी झपकी आने लगेगी कि मतलब अब बिल्कुल नहीं एडिटिंग हो पाएगा, अब सोना है। तो सोना है तो फिर सुबह वही काम रहेगा तो कब एडिटिंग होगी, कब और सारे उसके प्रोसेस जो होते हैं वीडियोज़ के वो कब होंगे। इसी वजह से मुझे चाहे रात को कितना भी देर हो जाए फिर हमें वीडियो एडिटिंग करके ही सोना होता है, नहीं तो फिर सुबह से वही सुबह टाइम पे मान लीजिए अगर 4 बजे हम उठ रहे हैं तो अपनी दिनचर्या अपना काम, उसके बाद घर परिवार का खाना पीना और सारे काम होते हैं, फिर 10 बजे वीडियो कैसे जाएगा। तो इसी चक्कर में मैं रात को ही करके सोती हूँ। तो उसके बाद मैंने दूध रख दिया था गरम होने के लिए, दूध आ गया था तो, और जैसे मैं उस वाले फ्राई पैन में दूध रखी थी ना, तो वो फ्राई पैन कहीं से उसके डंडी के पास से सूत भर का लग रहा है होल हो गया, बारीक बारीक मतलब बूंदे कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी देर में टपक रही थी। तो मैं पहले ध्यान नहीं दी थी क्योंकि बहुत बारीक है, दिख भी नहीं रहा था, बस दूधें आ रही थी जब डंडी से ऊपर हो रहा था तब की बात बता रही हूँ। तो टपक रहा था गैस पे, तो हमने उसको चेंज करके दूसरे फ्राई पैन में रख दिया है दूध। अब पतिदेव आ गए थे तो कोई आया था उनके साथ में, तो बोले चाय बना दो, तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद मैं वीडियो का एंड कर दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको मोटिवेशन ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो इसी टाइप का मैं फिर ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो मैं इससे भी बेहतर बनाने का कोशिश करूँगी, ताकि सारी हाउस वाइफ जो घर में है ना वो मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ करे। देखिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग